गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जी के माइंडसेट में। दोस्तों, सीजीएल के एग्जाम के लिए जो एक नया सेट आया है, जेएसएससी सीजीएल 2024, ये उड़ान पब्लिकेशन का है। तो इसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इन सारे 18 प्रैक्टिस सेट को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग झारखंड सेक्शन वाला सिर्फ करेंगे। झारखंड सेक्शन, सॉरी, ये वाला झारखंड सेक्शन जिसमें 40 प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के जो है राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक है। 112 नंबर, झारखंड में वर्तमान सरकार में कांग्रेस के कितने विधायक को मंत्री बनाया गया है? हेमंत सोरेन सरकार में तो वर्तमान में दोस्तों 4 जो है कांग्रेस कोटे से 4 विधायक को मंत्री बनाया गया। उनमें कौन कौन है? डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह। ये 4 विधायक जो है उनको मंत्री बनाया गया। किल्ली, किल्ली क्या है? किल्ली बेसिकली एक गोत्र होता है दोस्तों। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा एक पुरखे से संबंध लोग, यानी एक गोत्र। गोत्र किल्ली क्या है? किल्ली बेसिकली एक गोत्र है। ठीक है। 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोको बोद्रा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो झींगा फूल जो है लोको बोद्रा के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है। लोको बोद्रा जो है हो भाषा के साहित्यकार है। लोको बोद्रा जो है हो भाषा के साहित्यकार है, याद रखिएगा। 115 नंबर, खिलौने बनाने के लिए झारखंड का लेदरा शिल्प किस प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है? तो फटे चिथड़े कपड़े का। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ की स्थापना दर्शाता है? तो झारखंड क्रिकेट संघ का जो स्थापना हुआ दोस्तों वर्ष 1935 में हुआ था। 116 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है। चलिए, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 117 का। खेल और खिलाड़ी से संबंधित मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, कोमनिका बारी हो जाएगी ये तीरंदाजी से। फिर से इसको मिलान करते हैं। कोमनिका बारी हो जाएगी तीरंदाजी से। किधर जा रहा है? इधर ओपेसिटी और बढ़ाना। कोमनिका बारी हो जाएगी तीरंदाजी से। माइकल किंडो हॉकी से। पहले जो आता है उसको मिलाइए। ठीक है। उसके बाद ईशान किशन क्रिकेट से और सुनील बहादुर लॉन टेनिस से। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलान कर दिया। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। 117 होता है फिनिश। 118 नंबर। देखिए, टोटल इसमें जो है ना दोस्तों, ये उड़ान का जो सीरीज है जेएसएससी सीजीएल 2024 झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें टोटल अंतिम प्रहार के रूप में 18 प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों, झारखंड में जो जितने भी सेट आते हैं ना, उसमें से उड़ान पब्लिकेशन का सेट जो है ना रियली में क्वालिटी होता है, क्वेश्चंस का क्वालिटी होता है। और इसको 18 सेट करने के बाद जो है अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी सेट में क्वेश्चन का वैरायटी नहीं रहता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से होना चाहिए। तो मुझे पर्सनली उड़ान का जो है सेट पसंद है। चलिए 118 नंबर देखते हैं। पुनासी जलाशय योजना, इसको क्या पुनासी पुनासी ज्यादा ही बड़ा हो गया। पुनासी जलाशय सिंचाई योजना में कौन सा जिला लाभान्वित होगा? तो ये दोस्तों देवघर जिला हो जाएगा। पुनासी जलाशय योजना से देवघर जिला जो है फायदा इसको पहुंचेगा। बियाडा औद्योगिक पुंज किस शहर के पास स्थित है? तो बियाडा जो है बोकारो। लावालौंग अभयारण्य में किन जीवों का खास ध्यान रखा गया है?
तो लावा लौंग अभयारण्य में जो है दोस्तों तेंदुआ और नीलगाय जानवर का जीवों का ध्यान रखा गया। और 121 नंबर है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में नहीं है? तो डाल्टनगंज में नहीं है दोस्तों, धनबाद में है, हजारीबाग में है, जमशेदपुर में है, इवन देवघर में भी है। ठीक है, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, लेकिन डाल्टनगंज में नहीं है। चलिए 122 नंबर है, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। तो भंडरिया ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना था? तो 0.08 हेक्टेयर, 0.08 हेक्टेयर जो है प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष था झारखंड में, एज पर 2019 रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट। 124 का दोस्तों 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में मवेशियों की कुल संख्या है 23.6 मिलियन। तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना जो है दोस्तों वो भगैया नामक स्थान में की गई है, जो चाईबासा में पड़ता है। भगैया जो है चाईबासा में पड़ता है, सॉरी चाईबासा नहीं, गोड्डा जिले में पड़ता है, गोड्डा जिला। भगैया जो है गोड्डा जिले में पड़ता है, जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। जबकि नगड़ी जो है ना, ये नगड़ी जो है रांची में, यहाँ पे तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ठीक है, नगड़ी में तसर अनुसंधान केंद्र है, जबकि भगैया में जो गोड्डा जिले में पड़ता है, यहाँ तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 126 में झारखंड कैंपा किस वर्ष अधिसूचित किया गया? वर्ष 2009 में। भारत का पहला PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स निम्न में से कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये हो जाएगा थापर नगर रेलवे स्टेशन, धनबाद में। झारखंड राज्य में बीड़ी उद्योग का मुख्यतः किस क्षेत्र में है? झारखंड राज्य में बीड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरायकेला। सरायकेला में जो है बीड़ी उद्योग का मुख्य रूप से विकास हुआ है। जो झारखंड में मुख्यतः केंदू पत्ता से निर्मित बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग का विकास सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर एवं संथाल परगना में हुआ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। शिबू सोरेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो चलिए देखते हैं। इनका मूल नाम सोबरन मांझी है, गलत। पहला ही ऑप्शन जो है असत्य है, क्योंकि इनका मूल नाम जो है शिव चरण लाल मांझी है। शिबू सोरेन का जो मूल नाम है शिव चरण लाल मांझी है, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है, तो बाकी सभी सही होगा। जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन में इनका नेतृत्व रहा, ऑब्वियसली रहा। 1970 में सोनोत संथाल समाज की गठन किया गया और 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, तो ध्यान रखिएगा। और शिबू सोरेन का जन्म जो है 1942 में नेमरा रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सोबरन मांझी है, माता का नाम सोना मनी है। तो ये सभी, और वर्तमान में ये राज्यसभा सदस्य भी है। ठीक है, ये सारे फैक्ट जो है याद रखिएगा शिबू सोरेन के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिबू सोरेन के बारे में। ओके, नेक्स्ट है 130 नंबर। बड़हरवा, तलझरी, बाकुडी निम्न में से किस खनिज का निक्षेप पाया जाता है? बड़हरवा, तलझरी, बाकुडी, इन सारे क्षेत्रों में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है। निम्न में से किसने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो एनीनाथ शाहदेव ने कराया था 1691 ईस्वी में रांची में। एनीनाथ शाहदेव बड़का गढ़ के राजा थे। निम्न में से कौन सा असंगत है, यानी असत्य है या फिर गलत मेल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डैड़ धरा जो है वर्षा ऋतु में देव स्थानों पर गाया जाता है, बिल्कुल सही है। जापी जो है शिकार संबंधी अवसर है, ये भी सही है। औंधी जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है, यह भी सही है।
एक मिनट। प्रातः कली, ये जो है प्रातः काल में गाया जाने वाला है, तो ये मध्य रात्रि में गाया जाने वाला है, गलत है। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा प्रातः कली, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, असंगत है। झरना से संबंधित है, बेमेल वाला झरना को मैच करना है, तो केला घाट लातेहार में सही है, सदनी घाट गुमला में भी सही है, और सूगा काटा घाट भी सिमडेगा में सही है। गलत कौन सा है? ये सी नंबर गलत है, ठीक है, सी नंबर गलत है। ये जो हो जाएगा दोस्तों, केला घाट जो खुट्टी में नहीं है, केला घाट जो है वो सिमडेगा में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 133 का सी भी गलत होगा, 133 का सी गलत होगा। केला घाट जो है सिमडेगा जिले में पड़ता है, बाकी सारे सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पद्मा का किला हजारीबाग सही है, पलामू का किला लातेहार सही है, पोरा घाट का किला गलत है, पूर्वी सिंहभूम नहीं होगा, यहाँ पे होगा पश्चिमी सिंहभूम, और ये पंचकोट का किला धनबाद में, ये सही है, ठीक है। झारखंडी वाद्य यंत्र व उसके प्रकार में कौन सुमेलित नहीं है। चलिए इसको भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। केंद्री, केंद्री दोस्तों झारखंडी वायलिन को भी केंद्री कहा जाता है, और ये तंतु वाद्य है, सही है। मदन भेरी जो है सुशीर वाद्य है, ये भी सही है। तुमदक जो है अवनद्ध वाद्य है, ये भी सही है। तुमदक जो है तुमदक को, मांदर को तुमदक भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। जल्दी उठ जाने से नींद आता है क्या 4 बजे उठ के? भुवंग, भुवंग जो है ये घन वाद्य है, ये गलत है। भुवंग जो है ये तंतुवाद्य है, भुवंग जो है ये तंतुवाद्य है, तो इसलिए 135 का ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। भुवंग जो संथालों का एक वाद्य यंत्र है, जो एक तंतुवाद्य है, जिसमें से धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे जो है सुमेलित है, तुमदक जो है अवनद्ध है, और भुवंग जो है वो तंतुवाद्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 135 का डी होगा। नेक्स्ट है, जनजातियों में प्रचलित सूंडी क्या है? ये एक भोजन है दोस्तों, जो सरहुल पर्व के तीसरे दिन सरना स्थल पर सरई फूल की पूजा होती है, पाहन द्वारा की जाती है, तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। मुर्गे की बलि के बाद उसके मांस और चावल से बने भोजन यानी खिचड़ी को सूड़ी कहते हैं बेसिकली। तो सूड़ी क्या है? एक भोजन है। अच्छा 137 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं। वैसे आंसर बता दूं, वर्ष 2010 में झारखंड जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सब सही है। 1979 में पहली बार जेनेवा में जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रतिबंध लगाने समझौता हुआ था, और 1994 में कोप सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, क्योंकि वर्ष 2013 में झारखंड में जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना का प्रकाशन हुआ था, वर्ष 2013 में, ठीक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव। उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1991 में। 139 का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, जिसका क्षेत्रफल है 5.65 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उधवा में साहेबगंज में जो उधवा झील है, उधवा झील पश्चिम बिहार, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और जो 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इको टूरिज्म नीति किस वर्ष लाई गई? तो वर्ष 2015 में लाई गई। साहेबगंज झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोड्डा। देखिए अब 141 का ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया हुआ है बुक में, सी आंसर दिया हुआ, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है उसमें गोड्डा दिया हुआ,
और मेरे हिसाब से गोड्डा आंसर होगा। झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक बाल विवाह गोड्डा जिले में होता है, 63.5% बाल विवाह जो गोड्डा जिले में, वो झारखंड में गोड्डा जिले में होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है गढ़वा, और देवघर तीसरे नंबर पे आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिलान करते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन क्या, पंख योजना। पंख योजना दोस्तों 2017 में आई थी, पंख योजना। उसके बाद विद्या लक्ष्मी योजना 15 में आई थी। नेक्स्ट है सोना सोबरन मांझी आदर्श योजना, ये दोस्तों 2020 में आई थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट दोस्तों आ जाएगा झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, जो है 2022 में आई थी। तो ये हो जाएगा 22 में, जो कलर है ना मैचिंग है उसी के अनुसार। ठीक है, ये हो जाएगा 2020 में, और ग्रीन वाला हो जाएगा विद्या लक्ष्मी 15 में, और डीप ग्रीन हो जाएगा पंख योजना 15 में। तो ये इस तरह से मैचिंग हो जाएगा। ए का ऑप्शन नंबर बी, ए का ऑप्शन नंबर बी, ए का ऑप्शन नंबर 2 ये वाला, फिर विद्या लक्ष्मी ये वाला आंसर होना चाहिए। फिर सी का ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी का ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ये वाला नहीं। सी का ऑप्शन नंबर 4 होगा, तो सी का ऑप्शन नंबर 4 ये वाला, 2 1 4 3। डी का ऑप्शन नंबर 3, ये वाला ऑप्शन होगा। बाकी ऐसा यहाँ भी मैच कर दिया मैंने आपको। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में झारखंड सरकार डीएमएफटी व इसके फंड का उपयोग कर प्रत्येक जिले में आधारभूत संरचना संबंधी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। यह डीएमएफटी क्या है? तो डीएमएफटी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है। ठीक है, मुंडा जनजाति के संदर्भ में कौन सा असत्य है? देखिए, खूंट, साफ सब लिखा, खूंट जो है समाधि स्थल को नहीं कहा जाता, खूंट जो है इनके परिवार को कहा जाता है। तो 144 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होरको जो स्वयं को कहते हैं जंग तोपा कब्रिस्तान समारोह को कहते हैं एज पर दिस बुक। और भू दीदी के बारे में कहा गया पूर्वजों के नाम पर पत्थर गाड़ना, पूर्वजों के नाम पर जो पत्थर गाड़ते हैं भू दीदी। लेकिन अब इसका जो समाधि स्थल को शासन कहते हैं, और समाधि स्थल पर रखा गया पत्थर का सील, यानी पत्थर का सील को शासन दीदी कहते हैं। अब ये अलग है उससे कि सेम है पता नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 बुक में देखा भूतिरी नाम का ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, खूंट का तात्पर्य मुंडा जनजाति में परिवार से होता है, एक परिवार से होता है, जबकि समाधि स्थल को शासन कहते हैं। ये लोग मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन कहते हैं, और समाधि स्थल पर रखा गया पत्थर का सील जो होता है ना, उसको शासन दीरी कहते हैं। तो याद रखिएगा, शासन समाधि स्थल को और शासन दीरी कहते हैं समाधि स्थल पर रखे गए पत्थर के सील को। तो बट ये भूतिरी जो है वो पत्थर गाड़ने के बारे में बोल रहा है, रखने के बारे में बोल रहा है, अब ये पता नहीं। लेकिन इस बुक के अनुसार जो ऑप्शन नंबर असत्य कौन सा है? अच्छा, असत्य तो हो जाएगा उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा समाधि स्थल जो खूंट को परिवार से संबंधित है, ना कि समाधि स्थल से। ठीक है, तो 144 नंबर का डी के साथ जाएंगे, बाकी सबको मान के चलते हैं सही है। अच्छा, वित्तीय वर्ष 24-25 में झारखंड राज्य का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना रहने का अनुमान है? तो 4,70,104 करोड़ रहने का अनुमान है। तो 145 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। झारखंड में कितने प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित किया गया है? तो टोटल 34 प्रखंड को चुना गया है दोस्तों। तो 146 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं। नीति आयोग द्वारा देश भर में 500 आकांक्षी प्रखंडों का चयन किया गया है, झारखंड में 34 प्रखंड चयन किया गया। आकांक्षी जिला के तर्ज पर अब भारत सरकार आकांक्षी प्रखंड का कार्यक्रम चलाएगी। इसके तहत इन प्रखंडों में स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, आधारभूत संरचना, सामाजिक उत्थान आदि पर काम होगा। ठीक है,
चलिए 147 को ऑप्शन नंबर 147 का देख लेते हैं। झारखंड की नई 33वीं जनजाति पुराण के संबंध में कौन सा गलत है? तो देखिए पुराण जनजाति के गोत्र जो है 13 गोत्र है, सही है। इनके वधु मूल्य जो है चलाऊ चलाऊ के नाम से जाना जाता है। जातीय पंचायत पुराण सभा कहलाता है। और इनका प्रमुख देवता जो है दोस्तों महालदार नहीं कहलाता है, ये गलत है। इसका जो इनके प्रमुख देवता है उनको धर्म देवता तथा प्रमुख देवी को वासुकी माता के नाम से जानता है, जबकि इनका जो पंचायत का प्रमुख होता है उसको कहते हैं महालदार। ठीक है, ये महालदार जो है ना बेसिकली किसको कहते हैं? पंचायत, जातीय पंचायत का जो प्रमुख होता है ना उसको प्रधान या महालदार कहते हैं। तो इसलिए आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर मतलब जो गलत मेल है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पुराण जनजाति के प्रमुख देवता को धर्म देवता तथा प्रमुख देवी को वासुकी माता कहते हैं। 148 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के बीच राज्य में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर की वन वृद्धि हुई? 110 वर्ग किलोमीटर की वन वृद्धि हुई। हरियाण नामक पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? हरियाण जो पर्व है दोस्तों वो संथाल जनजाति मनाती है। ये संथाल जनजाति जो हरियाण पर्व है धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन महीने में मनाया जाता है हरियाण। ठीक है, ओके, इसका मिलान करते हैं। चलिए इसको मिलान कर देते हैं फटाफट, बहुत ही आसान है मिलान करना। चलिए, संथाल जनजाति में प्रमुख देवता सिंगबोंगा है, करेक्ट है। जो सेम कलर होगा ना उसको सेम कलर से मिला। सोरैया पहाड़िया जो है इसमें प्रमुख देवता को कहते हैं लेहू गोसाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कंवर जो है भगवान कहते हैं अपने प्रमुख देवता को। और जो अगला बचा है वो दोस्तों महली है। महली जो है प्रमुख देवता को सूर्य देवी कहते हैं। तो ये इस तरह से 40 क्वेश्चन हमने विथ एक्सप्लेनेशन देखा। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है तो ये 18 का 18 जो है 9 दिन में करवा देंगे आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये इस उड़ान पब्लिकेशन सीरीज का मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार फिर से कहूँगा लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आपको कंटिन्यू चाहिए ये या नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।